प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के त्योहार से पहले जिस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां राम नाम का सूत्र एक कुटुंब के रूप में सबको बांधता है। श्रीलंका में पग-पग पर राम के नाम का सूत्र और पौराणिक काल का वो सेतु जो भारत और श्रीलंका को आज भी जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्रीलंका से तमिलनाडु का रुख करेंगे। और रामनवमी के अवसर पर हम आपको तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच त्रेता युग का सबसे अलौकिक चिन्ह दिखाएंगे, जहां आज भी श्री राम के चरणों का साक्षी बने स्थापित है राम सेतु। श्री राम के केवल पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक चिन्ह आज भी मौजूद हैं और साथ ही दर्ज हैं वो तथ्य जो नई पीढ़ी के मन की हर शंका का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ चलिए समुद्र के उस छोर तक जहां से शुरू होता है वो सेतु जिस पर चलकर राम जी की सेना ने रावण की लंका पर चढ़ाई की थी। रामनवमी पर आज हम कराएंगे राम सेतु के पवित्र दर्शन और बताएंगे कि युगों युगों बाद भी किस रूप में है ये सेतु। राम सिया राम जय जय राम। तमिलनाडु में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी और वहां से आगे राम सेतु के बीचों बीच गुजरती है भारत के दक्षिणी सरहद की ये रेखा। यहां भारत और श्रीलंका की सीमा पर समुद्र भी है और छोटे छोटे टापुओं के समूह भी। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षकों पर है और हम उनके साथ ही आपको उस इलाके तक लेकर चलेंगे जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। दिसंबर में एक चक्रवाती तूफान ने तो इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब यात्रियों समेत एक पूरी रेलगाड़ी सैलाब में बह गई थी। तब से राज्य सरकार ने इसे लोगों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारत और श्रीलंका के बीच छोटे द्वीपों तक जाने के लिए यहीं धनुषकोडी से होकर आगे जाना होता है। ज्वार भाटे में जहां अभी जमीन है, कुछ देर में केवल पानी। सीमा रेखा का बोध बहुत अनुभवी आंखों को ही रहता है। आगे बढ़ते हुए लगभग आधे घंटे में हम उस अलौकिक स्थान पर पहुंच गए। जिस टापू पर हम पहुंचे वो कोई सामान्य टापू नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु है। समुद्र सेतु, सेतुबंध या फिर राम सेतु। इसके कुछ हिस्से जलमग्न हैं और कुछ टापू के रूप में बीच बीच में ऐसे ही दिखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच इस सीमा पर 12 छोटे द्वीप हैं, जिनमें आइलैंड 1 से 5 तक भारत के पास है और 6 से 12 श्रीलंका के पास। भारत के इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता। इसे एडम्स ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ यह हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। यह आज से युगों पहले की बात है। मान्यताओं में श्री राम का काल करोड़ों साल पुराना है और कुछ वैज्ञानिक शोध के आधार पर इसे लगभग 7,500 साल पुराना बताते हैं। माता सीता की खोज में श्री राम अपनी सेना के साथ रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचे थे। उन्हें लंका पहुंचना था और सामने था अथाह सागर।
अगर समूची सेना को सागर पार ले जाना था तो पुल का निर्माण आवश्यक था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में राम सेतु को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार हिंद महासागर पर सेतु बनाने के लिए श्री राम ने उस वक्त के बड़े शिल्पीकार नल को दायित्व सौंपा। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। 3 दिनों तक रेकी के बाद नल ने वो जगह खोज निकाली जहां पर भारत से लंका तक पानी कम था। भारत से लंका के बीच इस जगह पर छोटे-छोटे द्वीप थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक नल ने सेतु बंध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो उस दौर की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। सबसे पहले समुद्र के किनारे किनारे चारों तरफ सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद सेतुबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सेतुबंध बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के जंगलों से पेड़ों को काटकर सैनिकों ने ढेर लगा दिया। फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रस्सियां बांधी गई। इसके बाद समुद्र में पेड़ के तने डाले गए। पेड़ के तने के ऊपर बड़े पत्थर और उसके ऊपर छोटे पत्थरों का ढेर लगाया गया। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रास्ता बनाने के बाद अगले द्वीप से उसे इसी तरह जोड़ा गया। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तुलसी रामायण में कहा गया है कि पानी के देवता वरुण ने श्री राम को बताया कि उनकी सेना में मौजूद नल नील नाम के वानर जिस पत्थर पर उनका नाम लिखकर समुद्र में डाल देंगे वो तैरने लगेगा। राम सिया राम जय जय राम। हालांकि तुलसी रामायण में वर्णित भारत की सियासत में राम जी के अस्तित्व को लेकर प्रश्न उठते रहे थे। जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया, यह पहली बार था कि राम सेतु को लेकर इतनी स्पष्ट तस्वीर और इतने पुख्ता तथ्य सामने आए थे। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखी, वो राम सेतु के मान्यता रूप को एक वैज्ञानिक प्रमाण दे गई। पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया है क्योंकि शिल्पी नल ने इसका निर्माण किया। नासा ने सैटेलाइट की जो तस्वीरें जारी की, उसका बारीकी से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ मानव निर्मित। हालांकि इसकी बनावट और जगह जगह पर घुमाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे मानव ने ही बनाया है। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अदृश्य समुद्र सेतु की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। भारत की तरफ से जाएं तो इस पर 8 द्वीप पड़ते हैं। द्वीपों के बीच आज भी पानी ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं तो लोग पैदल ही चल सकते हैं। समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु श्री राम के पुरातात्विक प्रमाण देता है। भारत की तरफ से राम सेतु पर जाने के लिए पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी और उसके बाद पंबन तक सड़क से जाना होता है। पंबन से पानी का सफर तय कर आप समुद्र सेतु को देख सकते हैं। श्रीलंका से राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है। यहां पर एक विशालकाय शिव मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण यहां पर रोज शिव आराधना के लिए आता था। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम मंदिर का स्थान है। श्रीलंका में केतुश्वरम से मन्नार तक सड़क जाती है।